हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th का नया लेक्चर जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस। तो आते हैं इसके पहले क्वेश्चन के ऊपर जो कि 2024 के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर और V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। तो इसके अंदर हर एक लेटर के यूजुअल मीनिंग्स है। ए और बी जो है हमारे यहां पे, हमें उसका डायमेंशन निकालना है ए बी इनवर्स। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम और आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर है। क्लियर है बच्चों? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो पता लगाने की हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन है। क्लियर है? देखो बच्चों, सॉल्यूशन है पहले क्वेश्चन का। तो क्या है? पी, देखो ये है प्रेशर, प्रेशर प्लस में ए डिवाइड बाई वॉल्यूम। इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, प्रेशर में कोई भी चीज ऐड होगी वो क्या होगा? प्रेशर ही होगा, क्योंकि लेंथ में लेंथ ऐड करते हैं, मास में मास ऐड करते हैं, सेम क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं। अब ऐसे नहीं बोल सकते मास प्लस लेंथ, ये सही नहीं है। मास प्लस मास, लेंथ प्लस लेंथ, सेम प्रेशर प्लस प्रेशर। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये वाली टर्म इसके इक्वल है, तो आप इसको इक्वल रख दो। इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो ए यहां पे क्या आ जाएगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। समझ में आ गया? अब प्रेशर के डायमेंशन निकाल लो और वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होते हैं? एल क्यूब होते हैं, क्योंकि इसके यूनिट मीटर क्यूब होती है। तो प्रेशर के डायमेंशन कैसे निकालते हैं बच्चों? फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? m1 l1 t माइनस टू डिवाइड बाई एरिया के होते हैं एल स्क्वायर। क्लियर है? और v हमारा वॉल्यूम है। समझ में आ गया? इसको यहां पुट कर दो। सबसे पहले क्या आएगा? अब एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक l बचेगा, तो क्या आएगा? m1 l माइनस वन t माइनस टू, ये वाली टर्म यहां लिख दी। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? यूनिट होते हैं मीटर क्यूब, तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे? L पावर 3। और कितनी बार है ये? 2 बार है, तो एक बार और लिख देते हैं L पावर 3। आप इसको L6 भी लिख सकते थे, ठीक है? तो क्या आ गया इसको सॉल्व करके? M1 L माइनस वन और L6, तो कितना बच गया? L5। और t की वैल्यू कितनी है? -2। तो बच्चों हमारे पास ये डायमेंशन आ गए a के। अब निकालने हैं b के, तो वॉल्यूम माइनस b क्या होगा? वॉल्यूम माइनस b का मतलब वॉल्यूम में से क्या माइनस कर रहे हो? वॉल्यूम ही माइनस कर रहे हो ना। तो v माइनस b को क्या लिख सकते हो आप? वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम, वॉल्यूम ही होता है, ठीक है? तो इसका मतलब आप b को वॉल्यूम के इक्वल लिख सकते हो। b के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? l क्यूब। क्लियर है यहां तक? अब a और b के डायमेंशन आ गए। इसके बाद आपसे ये कुछ भी कह सकता है, जैसे यहां पे बोलता है कि a बाई बी निकालो। a मल्टीप्लाई b भी पूछ सकता था, a b स्क्वायर भी पूछ सकता है, जो इसकी मर्जी हो वो पूछेगा। आपसे पूछा है a बाई बी, तो a बाई बी निकाल दो। a कितना है? a बाई बी। a की वैल्यू लिख दो m1 l5 t माइनस टू डिवाइड बाई b कितना है? l पावर 3। तो बच्चों ये l की 3 है, ये l की 5 है। 3 से 5 कटेगा तो l की पावर 2 बचेगा, l पावर 2 लिख दो। तो कितना आ गया? m1 l2 t माइनस टू। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है? m1 l2 t माइनस टू, पहला ही ऑप्शन है बच्चों हमारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इस तरह के इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, जेई 2024 के अंदर आया था। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चों। स्टेटमेंट पढ़ो अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास एक एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जो बच्चे 11th के इस लेक्चर को देख रहे हैं, ध्यान दो एक बार। ये वाली जो आप देख रहे हो सिंबल, ये 12th में पढ़ने को मिलेगा आपको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। समझ में आ गया? नाम यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं मैं अभी सिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी फॉर्मूला बताऊंगा।
तो इसके डायमेंशन क्या होंगे? एब्सोल्यूट के डायमेंशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन स्क्वायर में इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके इन चारों में से कोई एक आपका आंसर बनेगा। क्लियर हो गया? अभी देखते हैं इसको। तो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन हटा दें। ये वाला क्वेश्चन बच्चों 2024 के अंदर आया था, ठीक है। जो 11th में बच्चे हैं वो इसको देख के डरे नहीं कि ये किस तरह का सिंबल आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर 2 साल बाद होएगा। आने कहने का मतलब है, अगर आज आप वीडियो देख रहे हो 11th में हो तो 11th पूरी करनी है, 12th पूरी करनी है, उसके बाद आपका पेपर होगा। ओके, एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। इसके डायमेंशन कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया एब्सोल्यूट। इसको ऊपर ले जाओ एब्सोल्यूट। तो 1/4, देखो 4 पाई एक नंबर है, कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन नहीं होते, छोड़ दो इसको। 1/4 Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। क्लियर है? अब फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 l1 t-2। क्लियर है? मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाल सकते हो। चार्ज के डायमेंशन होते हैं, देखो बच्चों चार्ज के डायमेंशन देख लो। I का फॉर्मूला होता है Q/T। Q क्या होता है? I इंटू टी। I होता है एम्पियर, T होता है टाइम। तो आप याद रखना चार्ज के डायमेंशन 80 होते हैं, एट कह सकते हो बच्चे, याद रखने के लिए इसको एट कह देते हैं। 80 2 बार है तो 2 कर दो। समझ में आ गया? R क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस के डायमेंशन क्या होंगे? लेंथ। लेंथ कितनी बार है? 2 बार है। समझ में आ गया? हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी के डायमेंशन आ गए। अब इस डायमेंशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसको पहले ढंग से लिख लेते हैं। A2 T2 M ऊपर आया M-1, ठीक है। L और L 3 हो गया, L-3, T-2 ऊपर आके T हो जाएगा +2। क्लियर है? तो क्या बन गया ये? A/2 T2 है, T4 M-1 L-3। तो बच्चों ये हमारे फाइनल डायमेंशन आ गए एब्सोल्यूट के। अब निकालने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, चार्ज के डायमेंशन 80। तो क्या बन गया? m1 l1 t-2, ये ऊपर आएगा t-1 तो t-3 हो जाएगा। a ऊपर आ गया a-1। अब इसको कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है, ट्वाइस। तो इसको स्क्वायर कर दो इसका, तो कितना बन गया ये? m2 l2 और t⁻⁻6 a⁻⁻2। क्लियर है? फाइनल एक ही आ गया। ये क्या है हमारे पास? E का स्क्वायर, ठीक है। E स्क्वायर हो गया। अब E स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल जो आएगा उसको ऑप्शन में सर्च करना है। क्लियर है? हम पता क्या करना चाहते हैं? हम पता करना चाहते हैं एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन वो रहे क्या है? A स्क्वायर। ऊपर लिख देता हूं इसको, यहां कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर क्या होगा? A2 T⁻4 M⁻⁻1 L⁻⁻3। फिर उसके बाद ये M⁻2 L⁻2 T⁻6 A⁻⁻2। ठीक है। अब क्या करना है हमें? A2 T4 M-1 L-3 M2 L2 T-6 A-2। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों। बेस सेम पावर ऐड, A⁻2 A⁻⁻2 कैंसिल हो गया। ठीक है। T⁻4 T⁻4 T⁻6 तो T⁻2 T भी हो गया, डन।
m पावर -1, m पावर 2, m पावर 1, क्यों 2 - 1 1, l पावर -3 और l पावर 2, तो l पावर -1, तो क्या बन गया हमारे पास m1 l -1 t -2, m1 l -1 t -2, ऑप्शन बी। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी क्लियर है? m1 l -1 t -2, समझ में आ गया कैसे करना है इसको? ओके, अगला क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर इंपल्स। फॉर्मूला सोचो एंगुलर इंपल्स का क्या होता है, तब तक मैं इसका सफाई अभियान चला दूं। एंगुलर इंपल्स, ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स का मतलब होता है बच्चों, जो हमारे पास सिंपल इंपल्स होता है, लॉज ऑफ मोशन में है ये, ठीक है। तो जो बच्चे 11th कर चुके हैं और इस लेक्चर को देख रहे हैं, उन्हें पता लग गया होगा एंगुलर इंपल्स क्या होता है। एंगुलर इंपल्स का मतलब होता है हमारे पास जो सिंपल इंपल्स होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है मोमेंटम के। जरा समझाता हूं, जरा ध्यान दो। एंगुलर इंपल्स, इंपल्स क्या होता है? I इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम, या इसको लिख सकते हैं मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो कहने का मतलब है मोमेंटम माइनस मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंपल्स। मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंपल्स लिख सकता हूं डायमेंशनली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सेम ये कौन सा है हमारा? ये है हमारा स्ट्रेट लाइन वाले टर्म्स के अंदर, जैसे हमारा डायनामिक्स या लॉज ऑफ मोशन। तो एंगुलर का मतलब होता है हमारा रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर, तो वहां पे इसके आगे वर्ड लिख देते हैं एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला क्या होगा? L2 माइनस L1, क्योंकि लीनियर मोमेंटम हमारा है P, एंगुलर होता है L, तो इसका मतलब इंपल्स के डायमेंशन किसके इक्वल होंगे? एंगुलर मोमेंटम के। समझ में आ गया? तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mvr फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू एंगुलर इंपल्स। समझ में आ गई बात? तो इसका फॉर्मूला हमें मिल गया। अब इसके डायमेंशन बना दो। कैसे बनाएंगे? मास m, वेलोसिटी lt माइनस 1, r लेंथ, तो m1 l2 t माइनस 1। ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है? m1 l2 t माइनस 1, ठीक है, यही है। डन, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई बात? एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? हमारा इंपल्स के। तो ये हमारा एंगुलर इंपल्स हो गया। क्यों, कैसे पता लगा? लीनियर को देख लो, ये याद रख लेना। समझ में आ गई बात? अब करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो, एक फोर्स है जो कि रिप्रेजेंट किया गया है इस इक्वेशन से, F इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी टी बाई टी पावर 1/2। x डिस्टेंस है, t टाइम है, डायमेंशन b स्क्वायर बाई a के क्या होंगे? क्लियर है? सेम वही क्वेश्चन है इक्वेशन वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो आप देखो इसमें जो ये फोर्स है, फोर्स के सामने जो क्वांटिटी है वो फोर्स ही होगी ना, और ये भी क्या होगी? फोर्स होगी, क्योंकि दिस प्लस दिस इक्वल टू फोर्स। समझ में आ गया? तो बी स्क्वायर बाई ए के डायमेंशन क्या होंगे? तो इक्वेशन लिख लेते हैं F इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हमें ए के डायमेंशन निकालने हैं तो एक्स स्क्वायर से F को डिवाइड कर दो, सिंपल है। सेम बी के डायमेंशन निकालने हैं तो फोर्स को रख दो आप किसके इक्वल? बी टी पावर 1/2 के। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? m1 l1 t माइनस 2 होते हैं, इक्वल टू a। x क्या है यहां पे इसने मेंशन किया हुआ है? x इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। तो नीचे आ जाएगा यहां पे l पावर 2। क्लियर है ना? तो यहां पे l ऊपर आएगा, क्या बनेगा? a के डायमेंशन m1 l माइनस 1, क्योंकि ये ऊपर आएगा l माइनस 2 हो जाएगा, -2 + 1 -1, और t पावर क्या हो गया? -2। a आ गया। अब b भी निकाल लो। तो t टाइम है यहां पे, तो b के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? m1 l1 t -2 डिवाइड बाय t नीचे आएगा तो t पावर 1/2। अब t ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? m1 l1 t -2
टी पावर -1/2, बेस सेम पावर ऐड करा दो तो क्या बनेगा b का डायमेंशन, b के डायमेंशन हो गई m1 l1 टी पावर -2 -1/2। एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4, माइनस का 4 और माइनस का 1 -5/2। तो b के डायमेंशन हो गए m1 l1 टी पावर -5/2। क्लियर है? तो ये a के डायमेंशन भी आ गए और हमारे पास b के डायमेंशन भी आ गए। जो बोलता है वो कर दो। क्या कह रहा है? b² a कर दो, इसका स्क्वायर करो, डिवाइड बाय a कर दो, ऑप्शन से मैच कर लो। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। b² a, इसका स्क्वायर करोगे बचेगा ये m2 l2 टी पावर -5, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा 2 से 2 कैंसिल होगा ना, क्योंकि ये पावर -5/2 है, अपॉन में a कहां है? m1 l-1 t-2 अब m1 है ऊपर 2 है, एक m कैंसिल हो गया। चलो क्या बचेगा? m, एक m कैंसिल हो गया। l-1 है नीचे, ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 पहले से था, l3 m1 l3 t माइनस का 5 है, -2 ऊपर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, -5 + 2 कितना हो गया हमारे पास? t की पावर -3। ठीक है? m1 l3 t -3 m1 l3 t -3, ऑप्शन नंबर डी। 2024 जेई के अंदर आया था ये क्वेश्चन बच्चों। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन पढ़ो, तब तक इसको साफ कर दूंगा। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में? G क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और U क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है? तो चाहता क्या है आपसे? आपसे चाहता है रूट में U और G है, इसका डायमेंशन जो भी आएगा आपके इन चारों में से किसी एक से मैच करता होगा। तो काफी मतलब देखा जाए इन सब के डायमेंशन पता होने चाहिए हमारे को, और इसके डायमेंशन निकालने पड़ेंगे। लंबा क्वेश्चन है बट आसान बहुत है, ट्राई करो आप इसको, सोच के देखो इसको। G के डायमेंशन कैसे निकालोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है? अगर आप 11th में हुए हो अभी तो 9th में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है? 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर में था एक फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? G का फॉर्मूला था हमारे पास F = G m1 m2/r का स्क्वायर। याद है? तो G के डायमेंशन क्या आ जाएंगे? FR² डिवाइड बाय m1 m2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? m1 l1 t -2, ये क्या हो गया? l2 डिवाइड बाय क्या हो गया? m2। इसको ऊपर ले जाओगे, एक m कट जाएगा, नीचे एक m बचेगा, ऊपर आएगा -1। l1 और l2 क्या हो गया? l3। ठीक है? और क्या बचेगा? t -2। क्लियर है? यही बनेगा ना, m1 l1 t -2 m1। ठीक है? अब G आ गया। दूसरा क्या है? ये U का नाम दे रखा है एनर्जी डेंसिटी। देखो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर डेंसिटी में बोली जाती है उसको वॉल्यूम से भाग कर दो, इसका मतलब है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। मैं बोलता हूं मास डेंसिटी, तो मास बाय वॉल्यूम हो गया। ठीक है? तो U के डायमेंशन निकाल लेते हैं। एनर्जी बाय में डेंसिटी, समझ में वॉल्यूम, डेंसिटी तो है ये, एनर्जी बाय में वॉल्यूम। ठीक है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द मास डेंसिटी। तो एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं? m1 l2 t -2, वही जो वर्क डन के होते हैं, m1 l2 t -2 डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या हो गया? l3। l को ऊपर ले जाओ, m1 l2 -3 l -1 t -2। लो जी, इसको रूट में ले लो। ठीक है? U और G आप इसको रूट में लो। निकालना क्या है? √UG निकालना है। तो सारी टर्म को रूट में लो। क्या आएगा? m -1 l3 t -2, यह आ गया m1 l -1 t -2। क्लियर है? m से m कैंसिल हो गया,
एल की पावर 3 और एल की पावर -1, कितना बचेगा रूट के अंदर? एल की पावर 2 और क्या है टी की पावर -2, टी की पावर -2, टी की पावर -4। क्या बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट में एल की पावर 2 डिवाइड बाई टी की पावर 4? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? भी 4 है, अपन इसको रेसिप्रोकल में ले लिया नीचे। अब इसका पावर लगाऊंगा, अगर रूट से बाहर निकालना है तो एल स्क्वायर को रूट से काटूंगा तो एल आएगा, एल आएगा। टी को रूट से काटूंगा तो क्या आएगा? टी की पावर 2 आएगा, नीचे टी की पावर 2 आएगा। तो इसको अगर लिखता हूं तो एल पावर माइनस टी पावर -2 नहीं बनता? ये डायमेंशन किसके होते हैं सोच के देखो जरा। L1t -2 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L1t -2 होता है ये। तो आपके चारों ऑप्शंस में से लास्ट ऑप्शन को पढ़ो, क्या है? फोर्स पर यूनिट मास। क्या कह रहा है? फोर्स पर यूनिट मास। अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करे इसने। जैसे फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। तो फोर्स डिवाइड बाय मास को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन। तो यही तो ये कहना चाहता है आपको। डायरेक्ट एक्सेलरेशन ना लिख करके ये लिख रहा है कि F/m। नहीं तो अगर ये चीज समझ में नहीं आई होती तो ये सारे डायमेंशन तुम्हें बार बार निकालने पड़ते। पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट मास, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सोचो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इसके अंदर, इसी पे बैठे रहते सवाल के ऊपर। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को, चीजों को एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आंसर जब आएगा तो डायरेक्ट मैच होना चाहिए कि L1t -2 कौन था? एक्सेलरेशन था। समझ में आ गया बच्चों? ओके, मिलते हैं अब अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 करेंगे, इसके फर्दर क्वेश्चन और करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।